Hello guys, good afternoon. Good afternoon to all my dear friends, my dear students and my dear viewers. So myself Mr. Advait Dilip Joshi, I am a lecturer for biology and chemistry. So in today's video lecture we are going to learn about a chapter called as a chemical reaction and equation. Guys, please note it down. It is a common lesson we can say for the state and the CBSE board. So guys, let's start it. So guys, if you are new to my channel, so please do not forget to like it, share it and subscribe to my channel, and please press the bell icon button so that you can get the latest notification about my videos. So guys, let's move ahead. So now we'll see the contents of a topic. What are your contents of a topic? I will just adjust the camera. So guys, we will see what are your contents or what things we have to learn in this year chapter. ओके सो आपका पहला है फर्स्ट क्वेश्चन आपका आता है व्हाट इज केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, बाद में आता है व्हाट इज द डिफरेंस और डिस्टिंग्विश बिटवीन द फिजिकल एंड द केमिकल चेंज, देन इट कम्स व्हाट इज द केमिकल मीन्स वेयर द केमिकल एंड फिजिकल चेंज टेक प्लेस, देन व्हाट इज बैलेंस एंड अनबैलेंस इक्वेशन, बाद में आता है कैसे लिखना है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को, बैलेंस कैसे करना है बाद में उसे, देन टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस क्या है, बाद में आपका एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग क्या है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या है, एंड लास्ट में आपका है व्हाट इज करोजन कैसे होता है एंड प्रिवेंटिव मेजर्स आपको क्या लेना चाहिए. ओके गाइज, सो हम लोग अभी स्टेप बाय स्टेप देखेंगे. इट माइट बी अ लेंथी वीडियो बट प्लीज गाइज प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू वॉच इट. यू विल आई एम श्योर दैट यू विल एंजॉय दिस लेक्चर विद द हेल्प ऑफ योर प्रेजेंटेशन. ओके गाइज, लेट्स स्टार्ट, लेट्स मूव अहेड. सो अभी हम लोग आगे देखते हैं आपका आगे का क्या क्या. ओके सो हम लोग को पहला देखना है व्हाट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, क्या होता है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन. ओके सो आपका पहला डेफिनेशन आ रहा है. सो हम लोग देखते हैं डेफिनेशंस क्या है. सो आई विल प्लीज जस्ट सी टुवर्ड्स द डेफिनेशन. आई विल टेक अ लेजर पॉइंटर फॉर यू, तो आपको पूरे हाईलाइट करने में आपको इजी जाएगा. ओके सो यस वी गॉट इट. सो आपका क्या दिया है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्या होता है. अभी क्या दिया देखो, इट इज अ प्रोसेस, एक प्रोसेस है. क्या होता है इन विच सम सब्सटेंस अंडरगो बॉन्ड ब्रेकिंग, कोई सब्सटेंस आपके बॉन्ड ब्रेकिंग मतलब आपके हो जाते हैं, बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं एंड कहाँ पे ट्रांसफर होते थे, ट्रांसफर इनटू न्यू सब्सटेंस. किसकी वजह से वह फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड कॉल्ड एज अ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन. ओके तो क्या दिया देखो यहाँ पे कि आपका जब भी नया मतलब एक सब्सटेंस आपका ब्रेक होता है, जब भी हम लोग का केमिकल रिएक्शन चालू रहेगा, ब्रेक होने के बाद आपका नया सब्सटेंस बनता है, तभी क्या होते हैं जो आपके पुराने सब्सटेंस के बॉन्ड हो गए वो ब्रेक हो जाएंगे एंड जब भी नया सब्सटेंस बनेगा तभी आपके न्यू बॉन्ड्स बनेंगे. दैट पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड एज अ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन. यहाँ पे एग्जाम्पल है देखो, आप कार्बन दिया है प्लस ऑक्सीजन, सी स्टैंड्स फॉर योर कार्बन. यहाँ पे देखो सिंबॉलिकली आपका दिया है ऑक्सीजन, ये दोनों आपके रिएक्टेंट है लेफ्ट हैंड साइड में एंड हम लोग को यहाँ पे क्या मिल रहा है, वी आर गेटिंग हियर एज अ प्रोडक्ट दैट इज कॉल्ड एज अ कार्बन डाइऑक्साइड. आई होप आपने पहले के वीडियो लेक्चर्स देखे रहेंगे, मैंने वहाँ पे सब आपके बेसिक कंसेप्ट दिए रिलेटेड टू योर केमिस्ट्री एंड बायो. तो आपने वो अगर देखा रहेगा ना देखा रहेगा तो प्लीज़ गाइस वहाँ पे जाके आप वो वीडियो को एक बार फिर से देख लो, तो आपको ये चैप्टर समझने के लिए बहुत आसान हो सकता है एंड बहुत ईजी आपको लगेगा. ओके गाइज, अभी ये था आपका डेफिनेशन फॉर योर केमिकल रिएक्शन. अभी हम लोग को देखना है आपका क्या है केमिकल इक्वेशन का डेफिनेशन. क्या होता है इक्वेशन, जब भी हम लोग किसका सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, उसी चीज को कहा जाता है केमिकल इक्वेशन. ओके सो क्या दिया है हम लोग का बेसिकली इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन का सिंबॉलिक है. अभी देखो सिंबॉलिकली हम लोग यहाँ पे डिनोट करें कार्बन का C, ऑक्सीजन का O2, तो हम लोग को क्या मिल रहा है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड. जब भी हम लोग सिंबॉलिकली उसे रिप्रेजेंट करते हैं देन इट इज कॉल्ड एज अ केमिकल इक्वेशन. सो गाइज हम लोग आगे जाते हैं. अभी आपका है फिजिकल चेंज टेक, मतलब अभी हम लोग को देखना है क्या क्या पैरामीटर्स आपके होते हैं, मतलब फिजिकल चेंज अगर हो रहा है तो क्या पैरामीटर्स टेक प्लेस होता है, अगर केमिकल रिएक्शन रहेगा तो आपके पैरामीटर्स क्या है. ओके गाइज, तो आपका पहला देखो, अगर फिजिकल चेंज अगर किसी जगह हो रहा है तो उसमें क्या आपके बदलाव होते हैं, चेंजेस इन द पैरामीटर. आपका टेम्परेचर बढ़ जाता है या कम हो जाता है, प्रेशर कम हो जाता है या आपका हम लोग बोल सकते हैं बढ़ जाता है. तो बाद में ये था आपका एक सेकंड है आपका ये चेंज कैसा आपका रिवर्सिबल है. रिवर्सिबल यानी क्या, अगर कोई आपकी चीज़ अगर आपकी कन्वर्ट होगी दूसरे प्रोडक्ट में, फिर से आपके ओरिजिनल फॉर्म में फिर से आपकी वापस आ सकती है. हम लोग एग्जाम्पल भी देखेंगे. आगे क्या दिया है,
कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर रिमेन सेम इन द फिजिकल चेंज। आपका कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर सेम वैसे के वैसे ही रहता है, उसमें कोई आपका बदलाव नहीं आता, मतलब उसके अंदर का आपका मैटर सेम ही रहेगा, मतलब खाली उसका हम लोग बोल सकते हैं स्टेट ऑफ मैटर आपका एक बदल जाएगा, लेकिन स्टेट ऑफ मैटर नहीं, लेकिन उसका एक फॉर्म बदल जाएगा, बट आपका मैटर सेम रहेगा। अभी देखो आपके डिस्टिंग्विश के लिए पॉइंट्स है, ये 3 पॉइंट्स फॉर योर फिजिकल चेंज, एंड आपकी जो नीचे के 3 पॉइंट्स है दिस इज द डिस्टिंग्विश वी कैन से और द पॉइंट्स फॉर योर केमिकल चेंज। ओके गाइज, तो अभी हम लोग आपका पहले फिर से एक बार देखते हैं, आपका यहाँ तक आई होप आपको अच्छे से समझा रहेगा फिजिकल चेंज क्या है। तो आपका सेकंड देखते हैं आपका केमिकल चेंज। केमिकल चेंज में एक्चुअल बदलाव कहाँ पे होते हैं, जैसे यहाँ पे आपके कहाँ पे बदलाव हो रहे थे, आपका टेम्परेचर एंड प्रेशर आपका चेंज हो रहा था, यहाँ पे कहाँ पे हो रहा है आपका रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स में आपके अगर कुछ चेंजेस आ गए तो केमिकल चेंज आपका हो सकता है। ये चेंज कैसा है, देखो यहाँ पे क्या दिया है, इरिवर्सिबल, मतलब क्या कि अगर नए सब्सटेंस में आपका कन्वर्ट हो गया तो ओरिजिनल सब्सटेंस में फिर से कन्वर्ट होना पॉसिबल नहीं है। बाद में देखो क्या दिया है, कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर यहाँ पे आपका चेंज होता है इन द केमिकल चेंज। ओके, मतलब यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, बेस्ट एग्जांपल वी कैन से ऑफ योर आइस। अगर बर्फ, अभी गर्मी का मौसम है तो बेसिकली आपने बर्फ को अगर अपनी फ्रिज में से बाहर निकाला एंड नॉर्मल रूम टेम्परेचर को रखा तो वो पिघलने के लिए स्टार्ट होगा। ओके, तो उसका कोई वाटर, मतलब वाटर आपका हम बोल सकते हैं आइस का सॉलिड फॉर्म या वाटर का सॉलिड फॉर्म कन्वर्ट हो गया आपका लिक्विड में। तो बाद में अगर मैंने वही पानी को फिर से अगर फ्रिज में रखा तो फिर से मेरा बर्फ बन सकता है। सो येस, इट इज़ एप्लीकेबल, चेंज इज रिवर्सिबल होता है, पैरामीटर बाहर के टेम्परेचर प्रेशर से आपका पिघल जाता है, एंड क्या है कॉम्पोजिशन आपका सेम ही हो रहा है, उसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा है। अभी ये था आपका एग्जांपल फॉर योर फिजिकल चेंज। अभी केमिकल चेंज के लिए एग्जांपल देखेंगे हम लोग, आपका एक एग्जांपल लेते हैं आपका आम का लेंगे या कोई भी फल का लेंगे, वहाँ पे दोनों चेंजेस होते हैं, फिजिकल एज वेल एज योर केमिकल चेंज। अभी एग्जांपल है, अभी आपका हम लोग बोल सकते हैं मई का सीजन है तो आम का एग्जांपल लेते हैं। आम में देखो कि अगर आपने अगर कच्ची कैरी को देखा रहेगा, आपका रॉ मैंगो की टेस्ट आपकी खट्टा रहती है, लेकिन वो जब आपका आम के अंदर आपका पक जाता है तभी उसमें आपकी मिठास आ जाती है। ओके गाइज, तो क्या दिया, तो वहाँ पे दोनों हो रहा है कि जैसे आपने देखा रहेगा ग्रीन कलर का मैंगो कुछ दिनों के बाद आपके येलो हो जाते हैं, एंड अगर आपने वो आम को नहीं खाया तो काला हो जाता है। तो किसकी वजह से, फिजिकल चेंज। साथ ही साथ उसके अंदर केमिकल चेंज भी हो रहा है। आम की टेस्ट, मतलब आपके रॉ मैंगो के टेस्ट एकदम अलग है, एंड आपके पके हुए आम के हम लोग बोल सकते हैं मैंगोज की आपकी टेस्ट एकदम टोटली डिफरेंट है। हाँ, बाद में यहाँ पे आप एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, आपका जो आम, अगर कच्ची कैरी का आपका कन्वर्जन आम में हो तो फिर से उसे रिवर्ट बैक करना पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे चेंज इज इरिवर्सिबल। बाद में यहाँ पे का कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर, यस, यहाँ पे कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर चेंज हो रहा था, जो खट्टापन थी आपकी कच्ची कैरी में टोटली आपकी मीठे आम में कन्वर्ट हो गए। तो ये थे आपके केमिकल चेंज के पॉइंट्स। सो आगे है आपका, आगे भी देखते हैं हम लोग, ये डिस्टिंग्विश या डिफरेंस, आप कोई भी कुछ भी लिख सकते हैं, आप वो पॉइंट्स भी लिखो या ये पॉइंट्स भी लिखो। यहाँ पे क्या दिया है, अ चेंज इन विच ओनली फिजिकल, यहाँ पे ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती है, यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज आपके सब्सटेंस के चेंज होते हैं। यहाँ पे कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, यहाँ पे नया सब्सटेंस बनता है। यहाँ पे डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, और एग्जाम्पल यहाँ पे आपका बर्निंग ऑफ अ कैंडल। तो कोई भी आप कोई भी डिस्टिंग्विश पॉइंट्स आप ले सकते हैं आपका फिजिकल चेंज के लिए, केमिकल, आपने जो पहले वाले लिखे वो या ये वाले भी आपके आंसर्स के लिए आपके काम आ सकते हैं। ओके गाइज, आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। सो यहाँ पे आपको एग्जांपल में शायद आपको एक डाउट आ रहेगा, डिसोल्यूशन ऑफ शुगर। अभी फिजिकल चेंज, अगर आपने ग्लास लिया, ग्लास के अंदर चीनी डाला है, अगर आपको मतलब पानी के अंदर आपका जो ग्लास है जिसके अंदर पानी है उसके अंदर आपने चीनी डाला है, तो अगर उसे आपको पूरा डिजोल्व करना है तो उसने अपना अगर स्पून को यूज़ किया तो डिजोल्व हो सकते हैं, लेकिन आपने स्पून को यूज़ नहीं भी किया तो बाहर के टेम्परेचर एंड प्रेशर से आपका वो शुगर टोटली आपके वाटर के अंदर डिजोल्व हो सकता है। सो दैट इज योर फिजिकल चेंज। अभी केमिकल चेंज में यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि बर्निंग ऑफ अ कैंडल। बर्निंग ऑफ अ कैंडल, अभी आप पूछेंगे कैसे बर्निंग ऑफ अ कैंडल। देखो अभी बर्निंग ऑफ कैंडल में क्या हो रहा था, आपका गैस, हम लोग गैस नहीं, लेकिन आपका एक काला हम लोग बोल सकते हैं कि हीट बाहर आ रही थी। ओके, केमिकल चेंज मतलब क्या हो रहा है, जैसे कैंडल को जलाने के बाद आपकी हीट भी बाहर रहती है, एंड जो आपका कैंडल जो सॉलिड फॉर्म में रहता है वो आपका पिघलने के लिए, वैक्स का आपका नीचे आने के लिए स्टार्ट हो जाता है। सो दैट इज अ केमिकल चेंज का आपका वो एग्जाम्पल दिया। सो यू कैन राइट एनीथिंग, आपको डिफरेंट जो इजी लगे आप वो लिख सकते हैं। आगे देखते हैं कहाँ पे होता है आपका फिजिकल एंड केमिकल चेंज स्टेप, कहाँ पे होता है, तो कुकिंग में होता है, रेस्पिरेशन में होता है। अभी आप कुकिंग में पूछेंगे तो आपका दूध का कन्वर्जन आपके दही में, या कोई भी आपके जो रॉ मटेरियल्स रहेंगे, जब रॉ मटेरियल्स का टेस्ट अलग रहता है, जब हम लोग उसे पकाएंगे अच्छे से उसका टेस्ट अलग रहता है। या कुकिंग में हम लोग बोल सकते हैं, आपका बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम लोग आगे देखने वाले हैं। रेस्पिरेशन में आप पूछेंगे कि रेस्पिरेशन में कहाँ पे, कि जैसे एग्जांपल रेस्पिरेशन, जैसे आपके बदलाव आ जाते हैं आपके टेम्परेचर प्रेशर में, तुरंत किसी को एलर्जिक इन्फेक्शन है तो तुरंत उनका हम लोग बोल सकते हैं उनकी तबीयत बिगड़ जाती है। कि क्या होगा कि एग्जांपल हम लोग बोल सकते हैं कि सर्दी जुकाम एकदम बढ़ सकती है, अगर अचानक से एकदम ठंडी बढ़ गई या गर्मी बढ़ गई तो आपकी, या हम लोगों ने कभी देखा रहेगा कि अगर किसी ने एकदम स्ट्रॉन्ग परफ्यूम मार के आए,
हर एक को सूट नहीं, किसी को तुरंत एलर्जिक रिएक्शन मतलब स्नीजिंग स्टार्ट होगी। तो ये आपके मतलब यहाँ पे हम रेस्पिरेशन का आपका एक एग्जांपल है कि फिजिकल एंड केमिकल चेंज, मतलब क्या कि बाहर का वातावरण हम लोग बोलते हैं उसमें भी अगर बदलाव हो गए तो भी हम लोग की बॉडी के अंदर चेंजेस दिखाई देते, या कोई मैन्युअली भी अगर कुछ रहेगा, या एग्जाम्पल हम लोग जब भी पूजा के टाइम हम लोग बेसिकली धूप को जलाते या अगरबत्ती को जलाते, किसी किसी को हर एक को जो स्मोक आता है हम लोग बोल सकते हैं, जो आपके एफरवेंसेस आते हर एक को सूट नहीं होते, किसी को एलर्जी रहती है, किसी किसी को सूट होते। तो ये आपका है हर जगह वहाँ पे भी आपको मतलब जैसे एग्जांपल अभी यहाँ पे रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन आपका कुकिंग है, तो बाद में कुकिंग एंड रेस्पिरेशन में आपने कभी देखा रहेगा। तो बाद में आपका आगे एक आता है आपका है रस्टिंग एंड आपका फॉर्मेशन ऑफ गड। तो आपने कुकिंग एंड इसका पूछा रहेगा तो कैसे, या कुकिंग या रेस्पिरेशन आपने कभी देखा रहेगा कैम्फर को आप जब जलाते हो, जलाने के बाद देखो क्या होता है, जलाने के बाद आपका एक नीचे कुछ बचता नहीं लेकिन आपका पूरा सब्सटेंस काला हो जाता है, तो दैट इज ऑल्सो केमिकल चेंज। या हम लोग बोल सकते हैं आपका कुकिंग में कैसे और एक होता है, क्या वही सब्जियों का हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया कि अगर पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद या लेट खाया तो आपकी वो सब्जी बिगड़ सकती है। ओके गाइज, तो आगे है आपका और दूसरा रस्टिंग आपका उसमें भी देखो जब भी आपका मेटल नया रहेगा तभी बहुत चमकता है, लेकिन जब भी उसके ऊपर आपका करोजन या रस्टिंग हो जाता है पूरा आपका सड़ जाता है, कि इतना सड़ जाता है कि आप अपने हाथ से भी उसे इजीली तोड़ सकते हो। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड ये भी आपका एक केमिकल चेंज है। तो यहाँ पे आपका हम लोग बोल सकते हैं कैसे, तभी आप पूछेंगे यस यहाँ पे भी दोनों आपका केमिकल एंड फिजिकल चेंज दोनों हो रहे हैं। देखो आपका दूध के अंदर क्या रहता है, एक शुगर्स रहती है, वो शुगर का नाम है लैक्टोज, एंड उसमें एक ऑर्गेनिज्म रहता है, वो ऑर्गेनिज्म का नाम है लैक्टोबैसिलस। क्या करता है, जब भी आपको अगर दही बनाना है तो आपकी मम्मी क्या करेगी, आपकी मम्मी रात को थोड़ा सा दूध को एक हम लोग बोल सकते हैं बॉईल करेगी, थोड़ा सा बॉईल करने के बाद उसके अंदर 1 चम्मच अगर आपका दही रहेगा, तो दही ना मिले तो 1 चम्मच हम लोग बोल सकते हैं बटर मिल्क को ऐड करेगी, उसको स्टर करके अच्छे से ओवरनाइट रख देगी, एंड सुबह के दिन उसे एक सॉलिड फॉर्म, सेमी सॉलिड फॉर्म जेली की तरह मिलेगा, जैसे फ्रिज में रखने के बाद आपको दोपहर तक अच्छा वाला सॉलिड फॉर्म का दही मिल सकता है। तो क्या हो रहा था, लैक्टोज शुगर था वो कन्वर्ट हो रहा था लैक्टिक एसिड में। कौन कर रहा था उसे कन्वर्ट, योर ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एज अ लैक्टोबैसिलस। इसके लिए आपकी दही के अंदर एक खट्टापन आ जाती है। ओके गाइस, आगे देखते हैं। सो आपका आगे का आपका यहाँ पे राइपनिंग ऑफ बना, जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल आपको कुकिंग में दिया था कि कुकिंग में कैसे आपका फिजिकल या केमिकल चेंज होता है, तो ये हम लोग राइपनिंग ऑफ बनाने का एग्जांपल लिया है। तो राइपनिंग ऑफ बनाने का एग्जांपल लेते हैं आपका। सो यहाँ पे देखो ये आपका पका हुआ नहीं है, आपका कच्चा केला है, ये थोड़े दिन के बाद आपका फिजिकल चेंज या बाहर के टेम्परेचर प्रेशर से पकने के लिए स्टार्ट हो रहा है। थर्ड स्टेज इज योर ईटेबल फॉर्म, ये स्टेज में आप खा सकते हैं, चौथे स्टेज में भी खा सकते हैं, 5वें स्टेज में भी ऑलमोस्ट आप खा सकते हैं, लेकिन 6 एंड 7 आपके स्टेज में यहाँ पे खाना मुश्किल है, क्योंकि देखो बाहर से तो केला खराब हो रहा है फिजिकल टेम्परेचर की वजह से या प्रेशर की वजह से, लेकिन अंदर की टेस्ट भी उसकी ओरिजिनल फॉर्म ही हम लोग बोल सकते हैं, जब भी पकने का जो रहती है वैसे आपको टेस्ट नहीं मिलेगी। यहाँ पे क्या रहेगा, आप ये केला चबाने के लिए जाओगे तो थोड़ा आपको एक ताकत लगानी पड़ेगी आपके दांतों को, क्योंकि आपका कच्चा रहेगा। ओके, सो ये था आपका एक एग्जाम्पल। आगे देखते हैं आपका इंडिकेशन मतलब कैसे हम लोग पता कर सकते हैं, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं या आपका केमिकल चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। तो चेंज इन कलर, आपके लीव्स जो रहते हैं वो आपके लीव्स के चेंजेस आ जाते हैं। देखो आपका अगर नए लीव्स आने वाले रहेंगे तो उनके आपके लाल कलर रहते हैं, एक बार अच्छे से आपके नए लीव्स आ गए देन इट टर्न्स टू ग्रीन कलर, एंड अगर आपका लीव्स फॉल होने वाला रहेगा तो येलो कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं। गैस का इवोल्यूशन हम लोग कैसे बोल सकते हैं, गैस का इवोल्यूशन यहाँ पे आपका अगर कोई भी कोयला को आप जलाते हो उसमें से काला धुआं दैट इज अ कार्बन आपका बाहर आता है, लेकिन साथ ही साथ वो रेसिड्यू मतलब उसका पीछे क्या छोड़ के जाता है, दैट इज अ ऐश फॉर्म। तो आपका वहाँ पे गैस भी हम लोग को मिलता है। तो ये सब है, तो आपका ये ऐसे आपके इंडिकेशंस हम लोग को पता चलता है कि पर्टिकुलर, जैसे अगर लकड़ी को जलाया तो हम लोग को कैसे हुआ कि लकड़ा जला करके तो आपके ऐश आपको या वुड पाउडर वहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं, वुड पाउडर नहीं बट आपको ऐश ही वहाँ पे हम लोग उसे आपको वहाँ पे इवोल्यूशन ऑफ गैस की तरफ मिलेगी। ओके, सो ये था। आगे है हाउ वी कम टू नो केमिकल चेंज टेक प्लेस, कैसे पता चलता है, टेम्परेचर में आपके बदलाव आ जाते हैं, कम ज़्यादा हो जाता है, प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाता है। ओके, सो ये था आपका प्रेसिपिटेट मतलब क्या कि आपका इनसोल्यूबल सॉल्ट्स हम लोग बोल सकते हैं, इनसोल्यूबल आयंस जो अच्छे से कितना भी आप स्टर करो डिजोल्व नहीं होगा, आपके टेस्ट ट्यूब कोई भी वेसल के नीचे बॉटम के अंदर आपके सेटल डाउन हो जाएंगे। देखते हैं हम लोग को आगे भी वो देखना है। आगे आपका डेफिनेशंस फॉर योर बैलेंस इक्वेशन एंड अनबैलेंस। बैलेंस क्या होता है, जब भी आपके रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट जब भी इक्वल रेशियो के रहेंगे देन इट इज कॉल्ड एज अ बैलेंस इक्वेशन। ओके, जब भी आपके रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इक्वल रेशियो के नहीं रहेंगे देन इट इज कॉल्ड एज अ अनबैलेंस इक्वेशन। ओके गाइज, तो अभी यहाँ पे हम लोग एग्जांपल ले रहे, देखो 3 × 2 इज योर 6, एंड अगर आपने 9 - 3 किया तो भी आंसर आपका 6 आएगा। यहाँ पे देखो 3 × 2 किया 6, लेकिन 5 + 3 किया तो 8। अभी एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग यहाँ पे
कि अगर आपको आलू खरीदना है, आप शॉपकीपर के पास गए, वो क्या करेगा, आपने 1 केजी आलू लिया है तो वो एक ये आपका पैन के अंदर उसका वजन डालेगा, उसकी दूसरे आपका हम लोग देख सकते हैं दूसरे पैन के अंदर आपके आलू को डालेंगे। वो तो डालने के बाद अगर आपका इक्वल रेशियो का आ गया तो आपको आलू आपकी थैली में दे देगा। अगर समझो अगर ऐसा हुआ कि बाबा एक आलू मतलब कम है, तो अगर आपका पैन ऊपर जाएगा बेसिकली, तो और एक आलू डाल के आपका सेम इक्वल अमाउंट या इक्वल लेवल के लाने के लिए कोशिश करेगा। अगर नीचे गया मतलब क्या एक आलू ज़्यादा रहेगा, इसके लिए एक आलू कम करेगा, तो ऐसे आपका रहेगा। सो आपका ये देखो, ये आपका अनबैलेंस इक्वेशन है, ये बैलेंस इक्वेशन है। तो ये रहता है आपका डेफिनेशन, रिएक्ट एंड प्रोडक्ट इक्वल रेशियो के रहेंगे देन इट इज कॉल्ड बैलेंस, नहीं रहेंगे देन इट इज कॉल्ड एज अनबैलेंस। वही आपकी सब्जियों की तरह कि अगर सब्जी ज़्यादा रहेगी कम रहेगी तो बराबर जब तक बैलेंस नहीं होता तब तक आपका शॉपकीपर अच्छे से वजन करके फिर आपको हम लोग बोल सकते हैं थैली के अंदर आपको सब्जी देगा। ओके, सो आगे देखते हैं हाउ टू राइट अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को लिखना कैसे है। ओके, सो आपका फर्स्ट पॉइंट है रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स क्या है, जो आपके केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होते, एक दूसरे के साथ रिएक्ट होते एंड रिएक्ट होने के बाद ही क्या करेंगे, वो आपके प्रोडक्ट्स को फॉर्म करेंगे। ओके, सो क्या दिया, रिएक्टेंट्स आर ऑलवेज रिटर्न, कहाँ पे लिखे रहते हैं, रिएक्टेंट्स आर ऑलवेज रिटर्न टू द लेफ्ट हैंड साइड, और आपके प्रोडक्ट्स कहाँ पे लिखे रहते हैं, प्रोडक्ट्स आर ऑलवेज रिटर्न टू द राइट हैंड साइड। ओके, मतलब रिएक्टेंट्स आपके लेफ्ट हैंड साइड रहेंगे एंड आपके प्रोडक्ट्स आपके राइट हैंड साइड में रहेंगे। तो LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, RHS मतलब राइट हैंड साइड। सेकेंड पॉइंट क्या है आपका, सेकेंड पॉइंट देखते हैं। सो द सेकेंड पॉइंट इज, आपका सेकेंड पॉइंट दिया है कि ओके, सो आपका सेकेंड पॉइंट है इफ मोर देन वन रिएक्टेंट, अगर एक या एक से ज़्यादा रिएक्टेंट, अगर एक या एक से ज़्यादा मतलब क्या, वन या एक से ज़्यादा मतलब 2 रहेंगे 3 रहेंगे, अगर रिएक्टेंट मौजूद रहेंगे तो आपको किससे डिनोट किया, इट इज ऑलवेज यूनाइटेड बाय योर प्लस साइन। ओके, बाद में सेम आपके प्रोडक्ट के लिए भी वही लागू होता है कि अगर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट मिला तो भी आपको प्लस साइन से वो डिनोट करता है। ओके, बाद में क्या दिया है, अगर आपके जो रिएक्टेंट्स अगर किसी स्टेट ऑफ मैटर जैसे सॉलिड रहेंगे, गैशियस रहेंगे, लिक्विड रहेंगे, एक्वियस रहेंगे, तो उससे यही सिंबल से आपको उसे डिनोट करने, G स्टैंड्स फॉर गैशियस, L फॉर लिक्विड, S फॉर सॉलिड एंड एक्वियस मतलब AQ। ट्रायंगल क्या डिनोट करता है, ट्रायंगल रहेगा तो हम लोग को क्या समझ में आता है कि भाई हीट यहाँ पे हम लोग को प्रेजेंट है या हीट बाहर आ रही है। ओके, बाद में आपका अपर एरो मतलब क्या, इवेपोरेशन, मतलब आपका जैसे पानी को अगर मैंने ओपन पैन में अगर मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया, वहाँ पे लीड नहीं रखा, तो थोड़ी देर के बाद देखूंगा तो पानी वहाँ पे इवेपोरेट हुआ रहेगा नीचे, मतलब क्या, दैट इज अ प्रेसिपिटेशन। ओके गाइज, सो एक एक देखो आप क्या क्या पॉइंट्स है, हाउ टू राइट अ केमिकल रिएक्शन इक्वेशन। सो आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल क्या क्या है। तो हम लोग आगे की तरफ जाते, विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। सो आपका क्या है, आपके एग्जांपल से जो हम लोगों ने डिस्कस किए थे वही थे, आपके रिएक्टेंट्स हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में लिखे रहते, प्रोडक्ट्स हमेशा आपके राइट हैंड साइड में। यहाँ पे एरो क्या डिनोट करते हैं कि यहाँ पे आपके प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। ओके, प्लस साइन से डिनोट किया है, गैशियस रहेगा तो G लिखा है, L देखा तो लिक्विड रहेगा, ट्राइंगल देखो यहाँ पे ट्राइंगल आपके हीट डिनोट कर रहे हैं। तो ये सब पॉइंट्स हम लोग के कवर हो गए। ओके, अगर यहाँ पे एरो नहीं दिए, मतलब अगर अपर एरो रहेगा तो आपका इवेपोरेशन, डाउनवर्ड एरो रहेगा तो दैट इज योर प्रेसिपिटेशन। ओके गाइज, आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। लेट्स मूव अहेड। सो आगे है आपका केमिकल इक्वेशन या केमिकल को बैलेंस कैसे करें। पहले क्या था हम लोग का, कैसे लिखना था, हाउ टू राइट अ केमिकल रिएक्शन या इक्वेशन। यहाँ पे अभी हम लोग को देखना है हाउ टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन। ओके, बैलेंसिंग पहला क्या है आपका, केमिकल, राइट द केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को पहले आप कन्वर्ट करके ले लो वर्ड इक्वेशन में। मतलब क्या, केमिकल इक्वेशन आपको वर्ड इक्वेशन ऐसे दिया रहेंगे। वर्ड इक्वेशन मतलब क्या, वही ये जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फ्रिक एसिड क्या देता है, सोडियम सल्फेट प्लस वाटर। प्लीज इग्नोर दिस, यहाँ पे इज इक्वल टू है गलती से, इट शुड बी अ प्लस साइन। ओके, तो क्या कर रहे हैं हम लोग, उससे कन्वर्ट कैसे कर रहे हैं, आपका कन्वर्टिंग वर्ड इक्वेशन इनटू केमिकल। ये आपका वर्ड इक्वेशन दिया है, इसे हम लोग कन्वर्ट करें आपके केमिकल इक्वेशन। सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH, सल्फ्रिक एसिड मतलब H2SO4, आपका सोडियम सल्फेट मतलब Na2SO4 एंड आपका वाटर मतलब H2O मॉलिक्यूल। ओके गाइस, पहला स्टेप हम लोग का हुआ। सेकंड स्टेप हम लोग का देखते हैं क्या है। ओके, सेकंड स्टेप देखो आपको क्या दिया है। सेकंड स्टेप आपका है चेक वेदर इक्वेशन इज बैलेंसिंग और नॉट। अभी कैसे इक्वेशन को बैलेंस, पहले पूरा वर्ड इक्वेशन को केमिकल इक्वेशन में लिख के लिए हम लोग ने, तो अभी हम लोग एक एक देखते हैं। आपके पहले रिएक्शन को लिख के लेना है, रिएक्शन को लिखने के बाद हम लोग को क्या करना है, अभी बैलेंस कैसे हो रहा है कि वो मतलब चेक करना है। तो अभी हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। एक कॉलम बना के लेना आपको, एक रिएक्टेंट्स का एंड आपका प्रोडक्ट्स का। लेफ्ट हैंड साइड लिखा है, राइट हैंड साइड लिखा है। एलिमेंट लिखते हैं, क्या क्या एलिमेंट आपके प्रेजेंट है वो, बाद में उनके अंदर कितने एटम्स प्रेजेंट है, उनकी संख्या या उनका नंबरिंग कितने है वो हम लोग को लिखना है। ओके, तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। यहाँ पे देखो क्या दिया है, सोडियम। ओके, Na, सोडियम देखो Na कितने हैं यहाँ पे, पहले हम लोग ये रिएक्टेंट का देखने वाले, बाद में प्रोडक्ट्स के हम लोग देखने वाले। ओके, Na कितने हैं यहाँ पे देखो 1 है।
ओके, तो मैंने 1 लिख लिया। आपके प्रोडक्ट्स में Na कितना है देखो, Na2, तो यहाँ पे मैंने 2 लिख लिया। ओके, बाद में आपका ऑक्सीजन कितना है गाइस, ऑक्सीजन देखो आपका यहाँ पे आपका ये वाले ऑक्सीजन ये 4 प्लस आपका ये 1, ये आपकी रिएक्टेंट का हम लोग पहले देख रहे तो 5 हो गए। यहाँ पे देखते देखो ऑक्सीजन कितने, ये 2, यहाँ पे देखो ये आपका हम लोग बोल सकते हैं 4 और ये H2 का 2, यहाँ पे O अलग है, मतलब आपका हम लोग बोल सकते हैं तो ये 4 + 1 यहाँ पे 5। ओके, ये 5 लिख लिया। हाइड्रोजन देखते पहले रिएक्टेंट का, यहाँ पे देखो 1 2, ये आपका 2 और 1 3, ये 3 लिख लिया। यहाँ पे प्रोडक्ट्स में देखते हैं 1 2 2 ही है आपके। ओके, तो 2 लिख लिए। बाद में आपका लास्ट बच रहा है आपका सल्फर का देखते देखो 1 ही, इसमें प्रोडक्ट्स में भी आपका सल्फर 1 ही है। ओके, तो हम लोग को गाइज हम लोग को ये टेबल देख के हम लोग को समझ में आ रहा है कि कौन सा बैलेंस है कौन सा नहीं। सल्फर बैलेंस हो रहा है आपका, हम लोग बोल सकते हैं ऑक्सीजन बैलेंस हो रहा है, लेकिन क्या हाइड्रोजन एंड सोडियम बैलेंस नहीं हो रहा है। तो अभी कैसे उसे बैलेंस करना है, बहुत ईजी है, हम लोग आगे देखते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कैसे लिख के लेना है रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। सो गाइज देखते हैं आगे, हम लोग विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो एक बार देख के ले लो क्या क्या है। ओके, सो रिएक्टेंट प्रोडक्ट कैसे, एक बार आप अच्छे से देख लो, एलिमेंट को कैसे लिखना है, नंबर ऑफ एटम्स को कैसे लिखना है, एंड आपकी रिएक्शन को कैसे, रिएक्टेंट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड, प्रोडक्ट्स हमेशा आपके राइट हैंड साइड। ओके गाइज, सो विल मूव अहेड। सो आगे जाते हैं हम लोग। ओके, सो आपका क्या क्या है आगे, स्टेप 3 इज़ योर बैलेंसिंग द इक्वेशन। अभी बैलेंस कैसे, जो मैक्सिमम जो हम लोगों ने किया, बैलेंस मैक्सिमम नंबर कितने थे, अनइक्वल एटम्स कहाँ पे थे वो देखा। अभी चौथा स्टेप है आपका अप्लाई द फैक्टर ऑफ 2, 2 फैक्टर आपका 2 अप्लाई करना है बोथ साइड। देखो हम लोग ने यहाँ पे किया, अभी यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन अराइज हुआ रहेगा कि सर कि हम लोग यहाँ पे 2 यहीं पे सोडियम हाइड्रोक्साइड की तरफ भी 2 एंड यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल की तरफ भी 2 क्यों ऐड किए। बहुत इजी आंसर है, देखो गाइस हम लोग देखते हैं, प्लीज़ देखो अच्छे से देखो, ध्यान से देखो। यहाँ पे देखो H2SO4, ओके, और यहाँ पे क्या है Na2SO4। ओके, तो हम लोग सेम रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की तरह देखते हैं। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन के कितने 4 है, और ये आपका प्रोडक्ट का है, ये आपका रिएक्टेंट का देखो आपका ऑक्सीजन का कितना 4। ओके, बैलेंस हो रहा है, यस। ओके, बाद में देखो सल्फर कितना 1 ही है आपके प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट में सल्फर देखो आपका 1 ही है। ओके, बैलेंस हो रहा है। ओके, हाइड्रोजन आपका देखो 2 मॉलिक्यूल्स 2 है, यहाँ पे सोडियम देखो 2 मॉलिक्यूल्स 2 है। ओके, अभी टोटल करेंगे, ये आपका पहले प्रोडक्ट्स का देखते हैं 4, ये ऑक्सीजन का आपका 1 5, और आपके सोडियम का आपका 1 2, मतलब 5, मतलब 4 + 1 5 और आपके 7। यहाँ पे देखो आपके रिएक्टेंट में 4, ये आपके एक सल्फर के 5 और 6 7, तो ये बैलेंस हो रहा है। ये आपके 2 रिएक्टेंट का एक आपका एलिमेंट जो है आपका हम लोग बोल सकते हैं कंपाउंड या मॉलिक्यूल, और ये आपका प्रोडक्ट का, ये दोनों आपके जो सब्सटेंस है बैलेंस हो रहे। इसके लिए यहाँ पे हम लोगों ने 2 का फैक्टर अप्लाई नहीं किया। तो 2 का फैक्टर हम लोगों ने कहाँ पे अप्लाई किया, तो रिएक्टेंट के सोडियम हाइड्रोक्साइड की तरफ, एंड आपका हम लोग बोल सकते हैं प्रोडक्ट्स के आपका वाटर मॉलिक्यूल की तरफ। ओके, तो अभी हम लोग देखते हैं फिर से सेम, हम लोग को रिएक्टेंट का टेबल लिखना है, प्रोडक्ट का लेफ्ट हैंड नंबर ऑफ एटम्स लिखना है, एलिमेंट। अभी देखते हैं आपका हर एक एलिमेंट आपके बैलेंस हो रहे क्या नहीं हो रहे। ओके, सो गाइज लेट्स स्टार्ट इट, आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। ओके, तो आपका यहाँ पे क्या है देखो, सोडियम का देखो 2 मॉलिक्यूल से आपका, पहले हम लोग रिएक्टेंट का देख रहे हैं। ओके, यहाँ पे मैंने लिख लिया। आपका प्रोडक्ट्स में देखो सोडियम का कितना है, देखो 2 मॉलिक्यूल है, यहाँ पे मैंने 2 लिख लिया। ओके, मेरा सोडियम अभी बैलेंस हो गया। अभी है आपका आगे ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन में आपका देखो यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे आपका 4, मतलब 4 + 1 आपके कितने हो गए 5, ये आपकी एक चीज़ 4, लेकिन यहाँ पे देखो 2 ये आपका जो लगा हुआ है, ये पूरे आपके हम लोग बोल सकते हैं कंपाउंड को आपका वो अप्लाई होता है। तो ये 4 प्लस ये आपके ऑक्सीजन की इंटू 2, मतलब आपका हम लोग का पूरा जो आपको जो 2 अप्लाई किया हर एक एलिमेंट को आपका अप्लाई होगा। सो आपको O4, मतलब आपका ऑक्सीजन के 4 एंड ऑक्सीजन के 2, तो 6 हो गए। तो यहाँ पे मैंने 6 लिख लिया। यहाँ पे देखो प्रोडक्ट्स में आपके O4 और यहाँ पे देखो O2, मतलब ये भी 6 हो गए। ओके, ये भी बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन देखो यहाँ पे ये आपका हाइड्रोजन का कितना है, हाइड्रोजन का यहाँ पे ये 4। अभी आप पूछेंगे 4 कैसे, देखो ये आपके 2 4, ये 2 हो गए, और यहाँ मैंने जैसे बोला पूरी इसको अप्लाई होता है ये 2, तो आपके 4 हो गए 4। ओके, मतलब रिएक्टेंट का भी मेरा पूरा अच्छे से हम लोग बोल सकते हैं कि बैलेंस हो रहा है। अभी प्रोडक्ट का देख रहे होता है कि नहीं, देखो ये आपके 2, और ये यहाँ पे हम लोगों ने जो 2 यहाँ पे थे, और यहाँ पे दूसरा आपका 2, ये ऑलरेडी 2 प्रेजेंट है और 2 हम लोगों ने एक्स्ट्रा लगाए थे। ओके, तो ये 2 और 2 आपके 4 हो गए। हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। लास्ट है आपका सल्फर तो 1 ही था भाई, रिएक्टेंट में भी तो 1 ही, प्रोडक्ट में भी 1 ही था। तो अभी हम लोग का अच्छे से पूरा फाइनलाइज बैलेंस इक्वेशन हम लोग का कंप्लीट हो गया। होप गाइज यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। अच्छे से एक बार फिर से देख लो एंड आपके नोटबुक्स में नोट डाउन कर लो हर एक स्टेप को। ओके गाइज, तो अभी हम लोग को आगे देखना है
the next slide, we have the next topic we have to see about the types of chemical reaction and equation. आपके types of chemical reactions क्या है? So they are classified into 4 types. आपके 4 types में classified है किसके according to the nature and number of reactant and product. क्यों हर एक का nature क्या है, number of reactant and product क्या है, उनके basis के ऊपर आपके chemical reactions को classify किया जाता है. अभी क्या क्या reactions से आपके हम लोग देखते हैं क्या क्या आपकी classification से. Okay, so here we go to the types of chemical reaction. आपके 4 है: combination reaction, decomposition, displacement and your double displacement. ओके गाइस, तो क्या क्या आपके देखा आप लोगों ने कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन आपके 4 टाइप्स में रहते हैं. किसके आधार पे ऊपर हम लोग बोल सकते हैं वो क्लासीफाई किए जाते हैं. दे आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द नेचर and the number of reactant and products. Okay, so this is your combination, decomposition, displacement and your double displacement reaction. Okay guys, प्लीज़ नोट डाउन कर लो आपकी नोटबुक में, आगे देखेंगे. ओके, सो फर्स्ट इज योर कॉम्बिनेशन रिएक्शन. अभी क्या होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन? बहुत इजी है. कॉम्बिनेशन में कंबाइन का मतलब क्या? कंबाइन होना. कंबाइन मतलब क्या? एक दूसरे के साथ जुड़ जाना. ओके, तो यहाँ पे क्या दिया है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या? 2 और मोर सब्सटेंस, 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस जब एक दूसरे के साथ कंबाइन होते, क्यों होते? नया सब्सटेंस बनाने के लिए. देन इट इज कॉल्ड एज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ओके, यहाँ पे देखो आपका क्या दिया? कार्बन का एक मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है. जैसे हम लोग देखा थे रिएक्टेंट आपके लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में आपका प्रोडक्ट है. हम लोगों ने सिंबल भी दिया है एस एंड आपका गैसियस. तो यहाँ पे देखो 2 रिएक्टेंट है. ओके, एक या एक से ज़्यादा रिएक्टेंट एक दूसरे रिएक्ट हो रहे, क्यों? एक सिंगल प्रोडक्ट बनाने के लिए. देन इट इज कॉल्ड एज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. यहाँ पे एक एग्जांपल देख सकते हैं. यहाँ पे कैल्शियम का देखो, कैल्शियम प्लस सल्फर मिला के क्या मिल रहा है? कैल्शियम सल्फाइड. सो दिस इज द एग्जांपल फॉर योर कॉम्बिनेशन रिएक्शन. मतलब क्या? एक या एक से ज़्यादा रिएक्टेंट एक दूसरे के साथ रिएक्ट होते हैं. क्यों रिएक्ट होते हैं? तो एक ही सिंगल प्रोडक्ट मिलने के लिए. देन इट इज कॉल्ड एज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ओके गाइज, लेट्स मूव अहेड. आगे जाते हैं हम लोग. आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन. अभी डीकम्पोजिशन रिएक्शन आपका क्या होता है? ओके, सो डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन में देखो क्या दिया आपका डीकम्पोजिशन में. सो डीकम्पोजिशन में आपको दिया है, सो डीकम्पोजिशन इन अ कंपाउंड, आपका सिंगल कंपाउंड ब्रेक डाउन टू प्रोड्यूस 2 और मोर सिमिलर सब्सटेंस. मतलब क्या? आपका एक ही सिंगल कंपाउंड या सिंगल रिएक्टेंट ही आपका ब्रेक होता है. क्यों ब्रेक होता है? आपको एक या एक से अधिक प्रोडक्ट मिलने के लिए. देन इट इज कॉल्ड एज अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन. एंड डीकम्पोजिशन आपके 3 प्रकार के हम लोग बोल सकते हैं एनर्जी सप्लाई करने से आपका हो सकता है. दैट इज इन द फॉर्म ऑफ योर हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी. एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे सोडियम क्लोराइड आपका टेबल सॉल्ट है, आपका एक ही रिएक्टेंट है. एक रिएक्टेंट को अगर हम लोग को ब्रेक करना है तो उसे 3 प्रकार की हीट आप सप्लाई कर सकते हो, हीट, लाइट और हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी. जैसे आपको ब्रेक करेंगे एक रिएक्टेंट को, हम लोग को 2 प्रोडक्ट मिलेंगे. दैट इज योर क्लोराइड एंड योर सोडियम. ओके गाइस, आगे देखते हैं आपके सब टाइप से आपके डीकम्पोजिशन के. इलेक्ट्रोलाइसिस, आपका थर्मल एंड आपका थर्ड है दैट इज योर फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन. ओके, दीज आर द टाइप्स ऑफ योर डीकम्पोजिशन. ओके, सो गाइस हम लोग आगे देखते हैं आपका हर एक स्टेप बाय स्टेप देखते हैं आपका क्या क्या है. सो आपका टाइप्स ऑफ डीकम्पोजिशन में हम लोग आपका पहला देखने वाला है आपका इलेक्ट्रोलाइसिस डीकम्पोजिशन आपका क्या होता है. इलेक्ट्रोलाइसिस में देखो क्या देना ना, सब्सटेंस इज डीकम्पोज बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट. जैसे इलेक्ट्रिक करंट को अगर हम लोग पास करेंगे तभी आपका एक पर्टिकुलर सब्सटेंस आपका ब्रेक हो सकता है. देन इट इज कॉल्ड एज अ इलेक्ट्रोलाइसिस. लाइसिस यानी क्या? ब्रेक होना, और इलेक्ट्रो मतलब क्या? इलेक्ट्रिक करंट की मदद से. ओके, यहाँ पे हम लोग वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक करें. देखो आपको एक हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हम लोग को अलग अलग मिल रहे हैं विद द हेल्प ऑफ योर इलेक्ट्रिक करंट. सो इट इज कॉल्ड एज अ इलेक्ट्रोलाइसिस. ओके, आगे देखते हैं थर्मल. थर्मल यानी क्या? हीट. जब भी कोई आप जैसे हम लोग हीट अप्लाई करेंगे तभी वो सब्सटेंस अगर ब्रेक होगा. देन इट इज कॉल्ड एज अ थर्मल डीकम्पोजिशन. यहाँ पे देखो एक ही रिएक्टेंट हम लोग देखो 2 प्रोडक्ट्स हम लोग को मिले थे. मतलब एक रिएक्टेंट आपके स्प्लिट हो गए 2 अलग अलग प्रोडक्ट्स में. तो देखो आपका कैल्शियम आपका कार्बोनेट है. जैसे हीट करेंगे तो क्या मिला हम लोग को? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड आपका गैस. ओके, सो आगे देखते हैं आपका नेक्स्ट स्लाइड हम लोग देखते हैं आपका फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन. फोटोकेमिकल मतलब क्या? लाइट. फोटो यानी क्या? लाइट. आपका जब है ना सब्सटेंस इज डीकम्पोज इन अ प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. हीट या सनलाइट, हीट नहीं, यहाँ पे लाइट से अगर आपका कांटेक्ट में आ गया या लाइट की मदद से अगर ब्रेक हो गया, देन इट इज कॉल्ड एज अ फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन. ओके, यहाँ पे एग्जांपल देखो क्या? सिल्वर ब्रोमाइड. ये एक आपका जैसे लाइट आ गया उसके ऊपर तो आपका क्या मिल रहा है? सिल्वर प्लस ब्रोमाइड, 2 अलग अलग हम लोग को प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं. आगे देखते हैं. लेट्स मूव अहेड गाइज. So we will move towards the next slide. I hope you understand the subtypes of your decomposition reaction. आगे है आपका डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट में आपके 2 रहते हैं, एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट एंड द अदर इज योर डबल डिस्प्लेसमेंट. बहुत ईजी है.
सो यहाँ पे क्या दिया देखो, इन अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अ मोर रिएक्टिव मेटल, जब ये ज़्यादा रिएक्टिव मेटल आपको किससे डिस्प्लेस करेगा, रिमूव आपके लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम अ कंपाउंड इज कॉल्ड एज अ डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे सिंगल हो रहा है, एक ही स्टेप या एक ही आपका रिएक्टेंट, एक ही आपका मोर रिएक्टिव आपका लेस रिएक्टिव को निकाल रहा है, एक ही बार निकाल रहा है, दैट इज कॉल्ड सिंगल। दो बार अगर दो रिएक्टेंट में भी आपका निकल रहा है, प्रोडक्ट में भी निकल रहा है, देन इट इज कॉल्ड एज अ डबल डिस्प्लेसमेंट। हम लोग एग्जांपल से देखेंगे, अच्छे देखो, आपका रिएक्टेंट में क्या मैग्नीशियम प्लस कॉपर सल्फेट, प्रोडक्ट में क्या मिल रहा है हम लोग को कॉपर प्लस मैग्नीशियम, हम लोग बोलते हैं आपका कॉपर सल्फेट, आपका मैग्नीशियम सल्फेट कैसे मिला, तो आपको देखो मैग्नीशियम जब भी था ये आपके रिएक्टेंट में थे, मैग्नीशियम ने किसके साथ जोड़ी बना ली, मैग्नीशियम ने जोड़ी बना ली आपके सल्फर के साथ, तो क्या मिला हम लोग को, मैग्नीशियम सल्फर ऑक्साइड, ओके। एंड बाहर कौन आ गया, कॉपर, तो इससे क्या पता चलता है कि कॉपर आपका लेस रिएक्टिव है एंड आपका सल्फर ऑक्साइड आपका मोर रिएक्टिव है, ये एक ही बार हो। अगर दो बार ये प्रोसेस अलग अलग मिले दैट इज कॉल्ड द डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट में देखो आपने प्लीज see the definition in which two different atoms or group of atoms are displaced by other atoms or group of atoms, then it is called as a double displacement reaction। यहाँ पे देखो आपको क्या दिया है, Na2S प्लस 2HCl, ओके, आपके सोडियम इट्स गिव योर सोडियम क्लोराइड एंड आपका हाइड्रोजन गैस, ओके, या सल्फर हाइड्रोजन सल्फाइड हम लोग को मिलता है। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, Na2S आपका ये सोडियम किसके साथ जोड़ी बना है, Cl के साथ, इसको सोडियम क्लोराइड हो गया, एंड आपका हाइड्रोजन किसके साथ, सल्फर के साथ बना रहे, तो आपका यहाँ पे, तो जैसे यहाँ पे देखो एक दोनों दो आपके रिएक्टेंट भी आपके अलग आ रहे हैं, प्रोडक्ट भी बाहर है, मतलब दो बार आपके रिएक्ट हो रहे हैं, मतलब यहाँ पे देखो सोडियम आपका इसके साथ, तो आपका ये इसने सल्फर को छोड़ दिया, इसके साथ जोड़े, तो आपका एक पहला हो गया। H ने क्या किया, H ने सल्फर के साथ जोड़ी बना ली, उसने Cl को छोड़ दिया, तो दो बार हो रहा है, देन इट इज कॉल्ड एज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके गाइस, तो आगे देखते हैं हम लोग, आगे का पॉइंट्स आपका क्या है, विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो आपका आगे है हम लोग को, आई होप यू अंडरस्टैंड डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट आपका क्या होता है, आपका हम लोग ने क्या देखा, आपका डिकम्पोजिशन एंड आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होता है, टाइप्स ऑफ हम लोग ने देखा आपके केमिकल रिएक्शंस क्या ऑन द बेसिस ऑफ द रिएक्टेंट्स, मतलब कि कितने नेचर एंड नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। ये आपका है एक रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, कौन से हाईली रिएक्टिव है, कौन से लीस्ट रिएक्टिव। देखो लास्ट में आपके सबसे लास्ट में देखो आपके देखा रहेगा गोल्ड सिल्वर मर्क्यूरी, ये आपके लीस्ट रिएक्टिव, जल्दी रिएक्ट नहीं होती, इसके लिए नीचे जो हाईली रिएक्टिव आपका सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम आपकी ऊपर के पोजीशन में प्रेजेंट है। ओके गाइस, सो ये आपका रिएक्टिविटी सीरीज का ग्राफ था। आगे देखते हैं आपका प्रेसिपिटेशन, क्या होता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन मतलब क्या दिया है, व्हेन ऑकर्स व्हेन कैटायंस एनायंस, मतलब आपके कैटायंस मतलब पॉजिटिव एंड एनायंस मतलब नेगेटिव, जब भी एक्वेस मतलब क्या पानी के सॉल्यूशन में कंबाइन होते हैं तभी क्या बनता है, एक इनसोल्यूबल आयनिक सॉलिड बनता है, उसी को कहा जाता है प्रेसिपिटेट। मतलब क्या आप कितना भी कोशिश करो वो आपका अच्छे से डिजोल्व नहीं होगा, आपके बल्कि टेस्ट ट्यूब के बॉटम में सेटल डाउन ही होगा, दैट पर्टिकुलर रिएक्शन इज कॉल्ड एज अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ओके, यहाँ पे देखो आपका एक आपका सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड क्या दे रहा था, आपका देखो सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट, तो यहाँ पे सोडियम आपका नाइट्रेट आपका हमेशा आपके टेस्ट ट्यूब के नीचे ऐसे जमा ही रहेगा, बॉटम के अंदर आपको हम लोग बोल सकते हैं प्रेसिपिटेट फॉर्म में ही रहेगा। तो ये था आपका प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे क्या होते हैं, हाइड्रोजन आयंस या हाइड्रोक्साइड आयंस एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, क्यों बनाने के लिए, आपके वाटर मॉलिक्यूल बनाने के लिए, साथ ही साथ हम लोग न्यूट्रलाइज सॉल्ट बनाने के लिए। सो अब यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ओके, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है प्लस NaOH, मतलब आपका ये एसिड है एंड अनदर यूज ऑफ बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट हो रहे तो क्या मिल रहा है हम लोग को, तो यहाँ पे देखो जो हम लोग का ये H मतलब क्या हाइड्रोजन आयंस, OH मतलब क्या हाइड्रोक्साइड आयंस, एक दूसरे के साथ रिएक्ट हो रहे तो हम लोग को क्या टेबल सॉल्ट मिल रहा है, न्यूट्रल सॉल्ट मिल रहा है, दैट इज सोडियम क्लोराइड जो हम लोग नंबर यूज करते हैं, एंड हम लोग को क्या मिल रहा है, वाटर मॉलिक्यूल। ओके गाइस, आगे है आपके एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। सो आपका एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक क्या होता है, एक्सो यानी क्या, इज अ केमिकल रिएक्शन दैट रिलीज द एनर्जी को रिलीज करता है, ओके, इन द फॉर्म ऑफ लाइट या हीट। तो अभी यहाँ पे देखो उसका ऑपोजिट आपका एंडो रहता है, अगर आप कोयले को या लकड़े को जला रहे हो तो क्या मिलेगा आपको, एक हीट भी बाहर मिलेगी एंड लाइट भी मिलेगा। एक्सो यानी क्या, बाहर फेंकना, पर्टिकुलर सब्सटेंस से हीट या लाइट बाहर आता है। आगे है एंडो, एंडो मतलब क्या, जब भी पर्टिकुलर कोई भी आपका सब्सटेंस हीट या हम लोग बोल सकते हैं लाइट को खुद की तरफ एब्जॉर्ब कर लेता है, देन इट इज कॉल्ड एज एंडोथर्मिक। यहाँ पे देखो फोटोसिंथेसिस, आप एग्जांपल ले सकते हैं प्लांट के लीव्स का, प्लांट के लीव्स क्या करते हैं, लाइट सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं फोटो, एंड उसी की मदद से उनका खाना बनाते हैं। सो आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन।
यहाँ पे एग्जांपल और एक हम लोगों ने देखा है कि आपका बर्फ़ का पिघलना, जब भी हीट आपकी बाहर की उसके ऊपर अप्लाई हो जाती है तो आपका बर्फ़ का पानी में कन्वर्जन हो सकता है, दैट इज एंडोथर्मिक हीट अपनी तरफ अट्रैक्ट हो रही है। यहाँ पे देखो हीट बाहर आ रही है, एक्सो मतलब बाहर फेंकना, एंडो मतलब कोई भी आपकी हीट या प्रेशर को अंदर खींचना। ओके, यहाँ पे देखो आग लगी है, हम लोग आग मतलब कि आपका अगर लकड़े को जला रहे हो तो या कोई भी आप बेसिकली फ्लेमेबल सब्सटेंस को, वहाँ से हम लोग को क्या हीट एंड लाइट हम लोग को मिलता है। ओके गाइस, आगे है आपका डिस्टिंग्विश या डिफरेंस बिटवीन। देखो यहाँ पे देखो एंडोथर्मिक में हीट इज एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, यहाँ पे क्या है हीट इज रिलीज बाय द सिस्टम, यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब होती है एंडो एंड यहाँ पे रिलीज होती है। यहाँ पे टेम्परेचर कैसा रहता है, डिक्रीज रहता है, यहाँ पे आपका टेम्परेचर कैसा रहेगा, बाहर इंक्रीज रहेगा। फेवर्ड बाय हाई टेम्परेचर, ये लेकिन टेम्परेचर यहाँ पे हाई टेम्परेचर सराउंडिंग से रहेगा, लेकिन आपका लो टेम्परेचर से रहेगा। ओके गाइस, सो दिस इज द डिस्टिंग्विश और डिफरेंस बिटवीन द एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। आगे है आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। आपका क्या होता है ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन यानी क्या, आपके ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स ऐड होना एंड हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स को रिमूव करना, दैट इट इज कॉल्ड एज अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओके, ऑक्सीडेशन मतलब क्या, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को ऐड एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। उल्टा है रिडक्शन मतलब क्या, रिमूवल ऑफ, आपके ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल रिमूव किए जाते हैं, बल्कि किसको ऐड होता है, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स को ऐड किया जाता है, देन इट इज कॉल्ड एज अ रिडक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन आपने कभी पढ़ा रहेगा, रेडॉक्स का मतलब क्या है, वहाँ पे दोनों रिडक्शन भी होता है एंड ऑक्सीडेशन भी होता है, देन इट इज कॉल्ड एज अ रेडॉक्स रिएक्शन। ओके गाइस, तो आगे देखते हैं हम लोग क्या है। सो विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। आपके एजेंट्स क्या रहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट क्या रहते हैं। अभी बेस्ट एग्जांपल, अगर कोई पर्टिकुलर रिएक्शन या आपको हम लोग बोल सकते हैं इक्वेशन में या रिएक्शन में, अगर आपका ऑक्सीडाइजेशन रिएक्शन या रिडक्शन रिएक्शन नहीं हो रहा है तो वहाँ पे एजेंट डाले जाते हैं। एजेंट भी सेम काम करते, क्या करते हैं एजेंट्स, आपके अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहेंगे तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को प्रोवाइड करेंगे एंड हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे। आपका हम लोग बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट रहेगा तो क्या करेगा, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को रिमूव करेगा एंड हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स को ऐड करेगा। सो दैट पर्टिकुलर एजेंट्स आर कॉल्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ओके गाइस, तो आगे देखते हैं आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। आई होप पहले के हम लोग के हर एक आपके पॉइंट्स हर एक स्लाइड में आपको अच्छे से क्लियर हुआ रहेगा। हर एक पॉइंट हम लोगों ने देखा था, क्या क्या देखा था, आपका क्विक रिव्यू लेते हैं हम लोग। क्या क्या है कि हम लोगों ने देखा केमिकल रिएक्शन, फिजिकल रिएक्शन, मतलब केमिकल एंड फिजिकल चेंज क्या होता है, एक तो डिफरेंस देखा, डिस्टिंग्विश देखा, बाद में हम लोगों ने देखा कहाँ पे होते हैं, बाद में कैसे लिखना है केमिकल रिएक्शन इक्वेशन को, वो देखने बाद हम लोगों ने क्या देखा, केमिकल रिएक्शन का आपको बैलेंस कैसे करना है। टाइप्स ऑफ केमिकल में देखा कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, प्रेसिपिटेशन क्या होता है। डिकम्पोजिशन के 3 टाइप्स देते हैं, आपका फोटो, आपका हम लोग देखा आपका हीट रहेगा तो थर्मल, वो हमने देखा कि फोटो हीट आपका क्या क्या है। तो ये होने के आपका हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट का, अगर सेपरेट इलेक्ट्रोलाइसिस देखा था। अभी आपका एक हम लोग देखते हैं आपका बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट से कि आपका फैक्टर्स क्या होते हैं जो आपके केमिकल रिएक्शन को बिगाड़ सकते हैं। कि अगर आप पर्टिकुलर कोई भी आप रिएक्शन कर रहे हो, दो रिएक्टेंट्स को एक दूसरे का रिएक्ट करने के लिए अगर आपने रखा है, तो आपकी क्या क्या फैक्टर्स, आपकी क्या क्या दिक्कतें आ सकती है, आपके रिएक्शन को बिगाड़ सकते हैं। ओके गाइज, सो लेट्स स्टार्ट इट। तो आपका पहला है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। आपका हर एक का स्वभाव अलग है। हम लोग बोल सकते हैं कि पूरे आपकी यूनिवर्स में जितने भी ह्यूमन बींग्स है, हर एक का नेचर सेम नहीं हो सकता। सेम वे आपके रिएक्टेंट का भी स्वभाव हर एक का अलग रहता है। साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ रिएक्टेंट, साइज ऑफ मतलब क्या, हर एक का साइज पार्टिकल आपका अलग है, कोई छोटा रहेगा कोई बड़ा रहेगा। बाद में है तीसरा आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्शन। कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या, कोई ज़्यादा डाइल्यूट रहेगा कोई ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा। टेम्परेचर, हर एक का तापमान टेम्परेचर अलग रहता है। एंड लास्ट इज योर कैटलिस्ट। ओके गाइज, लेट्स मूव अहेड। अभी हम लोग को पहला देखना है आपका नेचर ऑफ रिएक्टेंट। ओके, नेचर में अभी हम लोगों ने क्या किया, देखो आपने 2 टेस्ट ट्यूब लिया। ओके, वी हैव टेकन 2 टेस्ट ट्यूब, दिस इज द टेस्ट ट्यूब 1 एंड दिस इज योर टेस्ट ट्यूब 2। दोनों के अंदर क्या है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ओके, अभी पहले टेस्ट ट्यूब में क्या है, एल्यूमिनियम है एंड दूसरे टेस्ट ट्यूब में क्या है, मेरा जिंक है। अभी हम लोग को देखना है एल्यूमिनियम या जिंक, उसमें से कौन ज़्यादा जल्दी रिएक्ट होता है आपके डाइल्यूट HCl के साथ। तो हम लोग को रिजल्ट्स क्या मिले कि आपके एल्यूमिनियम के साथ जल्दी रिएक्ट होता है, यहाँ पे मोर रिएक्टिव। आपका जिंक के साथ भी रिएक्ट होगा लेकिन ज़्यादा टाइम लेगा, देन इट इज लेस रिएक्टिव। सो दिस इज द आपका एग्जाम्पल हम लोग बोल सकते हैं फॉर योर नेचर ऑफ रिएक्टेंट। ओके गाइज, नेक्स्ट देखते हैं आपका साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ रिएक्टेंट। साइज सेम, फिर से 2 टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब 1 टेस्ट ट्यूब 2।
यहाँ पे क्या लिखा है, डाइल्यूट HCl, हम लोग ये HCl है आपका दोनों टेस्ट ट्यूब में 10 ml। यहाँ पे शाहबत टाइल के पीसेस है और यहाँ पे आपका पूरा शाहबत पाउडर है, मतलब शाहबत टाइल का पाउडर है। ओके, शाहबत टाइल मतलब कि आपके जो घर पे अगर पहले के आप भी कि इसमें आपके विट्रीफाइड टाइल्स आते, लेकिन पहले के ज़माने में आपने अगर देखा है मार्बल्स आते थे, ग्रीन मार्बल, वाइट मार्बल, आपका ग्रेनाइट रहते थे, सो या कोटा बोलते हैं उसे। सो ये आपके जो टाइल्स शाहबत टाइल्स, तो आपके उसके अंदर लाइमस्टोन से आपके जो बने रहते हैं, तो एक आपका पूरा अक्खा पीस है, उसके अंदर दूसरे टेस्ट में आपकी ग्राइंड की आपकी पाउडर है। तो कौन रिएक्ट हो गए, साइज मतलब क्या पार्टिकल्स, यहाँ पे हम लोग को देखना है कि लेस रिएक्टिव मोर रिएक्टिव, यहाँ पे हम लोग देखते हैं साइज मैटर करता है। पहले में क्या देखा था, नेचर मतलब क्या हर एक का स्वभाव अलग, यहाँ पे हम लोग को देखना है साइज, हर एक का साइज मैटर करता है। येस, इट इज मैटरिंग अ लॉट। तो यहाँ पे देखो आपका टाइल के पीसेस थे, यहाँ पे पाउडर थे, कौन जल्दी रिएक्ट करेगा, आपका पाउडर जल्दी रिएक्ट करेगा कंपेयर टू योर पीसेस। तो यहाँ पे ये मोर रिएक्टिव, दिस इज योर लेस रिएक्टिव। ओके गाइज, आगे है आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कॉन्सेंट्रेशन में आपका क्या है, आपका यहाँ पे भी सेम दोनों टेस्ट ट्यूब लिए, दो टेस्ट ट्यूब में यहाँ पे क्या है मेरा, यहाँ पे देखो यहाँ पे डाइल्यूट HCl है। ओके, टेस्ट ट्यूब 1 में, टेस्ट ट्यूब 2 में क्या आपका कॉन्सेंट्रेटेड HCl है। अभी यहाँ पे देखो क्या है, दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर कॉमन क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट की पाउडर, दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर कॉमन है। अभी हम लोग को देखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट कॉन्सेंट्रेशन में। अभी हम लोग एक लिया है डाइल्यूट, दूसरा लिया है कॉन्सेंट्रेटेड। हम लोग को देखना है कॉन्सेंट्रेटेड के साथ जल्दी रिएक्ट होता है या डाइल्यूट के साथ। तो हम लोग को रिजल्ट्स क्या मिल रहे हैं, देखो कॉन्सेंट्रेटेड के साथ जल्दी रिएक्ट होगा, डाइल्यूट के साथ स्लोली रिएक्ट होगा। ओके, सो दिस वाज फॉर योर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। आगे है टेम्परेचर ऑफ रिएक्टेंट। ओके, सो टेम्परेचर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी टेम्परेचर, ये डायग्राम जो है आपके 9th में आपने अगर पढ़ा रहेगा, तो अगर आपको याद रहेगा तो देखो एक टेस्ट ट्यूब के अंदर लाइमस्टोन है मेरा। ओके, वो लाइमस्टोन के अंदर मेरा HCl भी है। मैं जैसे इसे हीट करूंगा बर्नर से, तो मेरा क्या होगा, एक कनेक्टिंग ट्यूब रहेगी, ये ट्यूब से मेरे एफरवेंसेस या हम लोग बोल सकते हैं धुआं जाने के लिए स्टार्ट होगा। अभी दूसरे टेम्परेचर में क्या है, दूसरे टेम्परेचर में मेरा लाइम वाटर, नींबू का जूस है या नींबू का पानी है हम लोग बोल सकते हैं, वहाँ पे पूरा जैसे अगर मैंने पीसेस या लाइमस्टोन को जलाया, आपके अंदर एसिड भी है एंड उसे हीट भी दिया बर्नर से, अगर मैंने हीट किया तो उसके इफरवेंसेस ये वाले टेस्ट ट्यूब में आएंगे। जो लाइम वाटर मेरा पहले एक नॉर्मल ग्रेइश कलर का रहेगा, अगर आपने पानी के अंदर नींबू को प्रेस करो, हम लोग बोल सकते हैं अच्छा आपको एक ग्रेइश कलर का वाटर मिलेगा, वो वाटर पूरा आपका दूध की तरह सफ़ेद हो सकता है। सो दैट इज एग्जाम्पल फॉर योर टेम्परेचर ऑफ रिएक्टेंट। आगे है, हम लोग को आगे देखना है, वी हैव टू मूव अहेड। सो आगे है आपका कैटलिस्ट। क्या होता है कैटलिस्ट? ओके, कैटलिस्ट यानी क्या, जो आपके रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है। अभी आप पूछेंगे कैसे बढ़ाते हैं, क्या होता है। अगर आप कोई प्रोडक्ट को फॉर्म कर रहे हो, तो अगर आपको पर्टिकुलर टाइम पीरियड अगर आपको 8 घंटा लग रहा है, लेकिन आपने अगर उसमें अंदर कैटलिस्ट डाल दिया, तो वही प्रोडक्ट को 4 घंटा में बना सकते हो। मतलब क्या हो रहा है, आपका टाइम पीरियड भी बच रहा है और आप ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो। ओके, सो आपका एक ग्राफ दिया है कि प्रोडक्ट्स हम लोग को अच्छा क्वालिटी का भी मिलेगा, मतलब आपके प्रोडक्ट, आपके जो रिएक्टेंट रहेंगे उनके जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ को ना बिगाड़ते हुए डायरेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा। दैट पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड एज अ कैटलिस्ट। ये आपको एक ग्राफ दिया, ग्रीन कलर का कैटलिस्ट का ग्राफ है एंड आपका ब्लू कलर का, पर्पल कलर का आपका जो है दैट इज अ नो कैटलिस्ट। सो ये कैटलिस्ट है। अभी आपका एक मेन पार्ट है करोजन। करोजन क्या होता है? सो करोजन मतलब क्या, आपका कोई भी मेटल का खराब होना। तो यहाँ पे क्या देखा है, सरफेस ऑफ मेटल चेंजिंग फ्रॉम एलिमेंट टू कंपाउंड, एक पूरा वीकन भी करा देता है। एंड हर एक का आपका मेटल्स का जो करोड़ का जो रेट रहता है, हर एक का अलग अलग रहता है। यहाँ पे देखो आपकी चेन है, अगर नई आपकी एकदम आपकी चेन रहेगी तो शाइन करेगी, लेकिन जैसे वो पुरानी या सड़ने के लिए ख़राब हो सकती है, तो पूरा आपका एक हम लोग बोल सकते हैं एक फेरस लेयर या आयनिक लेयर उसके ऊपर आपका डिपॉजिट होने के लिए स्टार्ट होगा। ये तोड़ने के लिए बहुत इम्पॉसिबल है, लेकिन ये ईजिली हम लोग तोड़ सकते हैं। इतना ईजिली, इतना वो करोड़ कर दिया आपके पर्टिकुलर मेटल को। आगे है, हम लोग को देखना है, विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके गाइस, सो आगे है कॉजेस ऑफ करोजन। ये सेम डायग्राम आपके स्टेट बोर्ड एंड आपके CBSE के टेक्स्ट बुक में भी दी हुई है। क्या दिया कि कैसे कॉजेस हो सकते हैं। यहाँ पे देखो 4 टेस्ट ट्यूब लिए। ओके, 4 टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या देखो, एक चारों टेस्ट ट्यूब के कॉमन आपका नील है, जो कीला बोलते हैं। अभी पहले टेस्ट ट्यूब के अंदर बॉइल वाटर है प्लस ऑयल लेयर है। सेकेंड टेस्ट ट्यूब के अंदर मेरा नमक का पानी है। तीसरे के अंदर डायरेक्ट एयर के साथ कांटेक्ट में। चौथे में आपका रबर कॉर्क भी लगा है जो टेस्ट ट्यूब को आपका ढका हुआ है। एंड बाद में कैल्शियम क्लोराइड है। यहाँ पे क्या आपके सामने रिजल्ट है कि आपका सॉल्ट एंड वाटर एंड आपका एयर वाले जो खुले उसके अंदर कुछ नहीं, ये दोनों जल्दी करोड़ हो गए कंपेयर टू योर A&D। यहाँ पे देखो ऑयल लेयर आपके नेल को बचाएगा करोड़ होने से, और यहाँ पे आपका रबर कॉर्क एज वेल एज कैल्शियम क्लोराइड भी नेल को करोड़ होने से बचा सकते हैं। ओके गाइज, और ये दोनों यहाँ पे जल्दी रिएक्ट होंगे। तो मतलब ये दोनों आपको रिएक्ट मतलब क्या, जल्दी करोड़ या रस्टिंग आपका पकड़ सकते हैं।
आगे देखते हैं प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, पेंटिंग करके या ग्रीस लगा अच्छे से मेंटेनेंस रखना उसका, या अच्छे से उसे एक हम लोग बोल सकते हैं प्रोटेक्टिव लेयर अप्लाई करना जो आपके करोड़ या प्रोटेक्टिव हम लोग बोल सकते हैं करोड़ लेयर, मतलब क्या जो आपकी प्रिवेंट करेगा या प्रोटेक्ट करेगा, या प्लेटिंग करना, गैल्वनाइजिंग करना, उसे ग्रीसिंग करना अच्छे से, टूल्स एंड मशीन ऑयलिंग करना टाइम टू टाइम, टीनिंग करना, ये सब से हम लोग बेसिकली या ऑक्सीजन से जितना हो सके उसे लेस बचाना। तो ऑक्सीजन मतलब क्या, वाटर के कॉन्टेक्ट से बचाना, एक हम लोग बोल सकते हैं प्रोटेक्टिव लेयर अप्लाई करना, तो इससे हम लोग करोजन को बचा सकते हैं। ये पूरा हम लोग मेटलर्जी चैप्टर में अच्छे से देखने वाले हैं। आपका गैल्वनाइजिंग क्या होता है, जिंक प्लेटिंग क्या होता है, टीनिंग क्या होता है, ये सब। ओके गाइस, आगे है आपका रेंसिडिटी। रेंसिडिटी मतलब कि एक नेचुरल प्रोसेस है जो आपके क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन ऑफ फैट्स और ऑयल आपके बाय हाइड्रोलिसिस और ऑक्सीडेशन। मतलब हाइड्रोलिसिस मतलब क्या, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स को रिमूव करना, ऑक्सीडेशन मतलब क्या हम लोग को बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को ऐड करना। सो हाइड्रोलिसिस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स नहीं, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल एक्चुअली आपके बेसिकली रिमूव हो जाते हैं, H2O। सो यहाँ पे क्या होता है, पूरा आपके ईस्टर से ऑयल्स को फैटी एसिड्स में कन्वर्ट करता है। एक अनप्लेजेंट ओडर, एक गंदा स्मेल, आपका टेस्ट का फूड का भी बदल सकता है, एंड आपका क्या अनहेल्दी रहते हैं, और हम लोग बोल सकते हैं इनडाइजेशन के बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं अगर आपने सड़ा हुआ खाना खाया तो। बेस्ट एग्जाम्पल का टमाटर का ले लो। टमाटर देखो आपका अच्छा एक फ्रेश है, अगर आपने नहीं खाया ऐसे ही बाहर टेम्परेचर्स में या अच्छे से स्टोरेज कंडीशन में नहीं रखा तो सेकेंड स्टेज ये रहेगा एंड लास्ट स्टेज आपका ये रहेगा। तो ये अगर आप खाओगे तो बेसिकली फूड पॉइजन जैसे आपके बहुत सारी ऐसी बीमारी आपको हो सकती है। तो यहाँ पे क्या है, जो आपके टमाटर का हम लोग बोल सकते हैं टमाटर के अंदर का सेल जो नॉर्मल सेल है, ये आपके अटैक किससे हो जाते हैं, फ्री रेडिकल्स आपके हाइड्रोलाइसिस या ऑक्सीडेशन की वजह से। एंड ये क्या होता है, सेल्स एक बार फट गए तो आपके सेल्स ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस उसके ऊपर आ जाते हैं, जो आपके हम लोग बोल सकते हैं शेल्फ लाइफ या प्रोडक्ट को खराब कर देते हैं। इसके लिए आपको एडवाइस किया जाता है कभी भी आप कोई खाना बनाओगे उसे अच्छे से स्टोरेज कंडीशन में रखो, या कोई फ्राइंग आइटम्स रहेगा तो उसे अच्छे से ढक के रखो या एयरटाइट कंटेनर्स के अंदर रखो, कि जिसकी वजह से आपका खाना फ्रेश रहेगा एंड बाहर के टेम्परेचर एंड प्रेशर से या बाहर के कोई भी आपके जो हम लोग बोल सकते हैं उससे बचने का आपका पर्टिकुलर प्रोडक्ट आपका अच्छे से प्रोटेक्टेड रहेगा। ओके गाइस, थैंक यू। So guys, please do not forget to like it, share it and subscribe it, and I hope you like this video, and please press the bell icon button so that you can get the latest notification about my videos. So guys, love you all and keep watching my channel. Thank you guys.